बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। दोस्तों आज मैं आपके लिए मटर पुलाव की रेसिपी लेके आया हूँ। इसकी खुशबुएं, इसकी लुक्स, इसकी खूबसूरती, इसके निखरे निखरे चावल, मतलब कि एक एक चीज़ ऐसी होने वाली है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप चैलेंज कर सकते हैं पूरे ख़ानदान में कोई इस लेवल का या इतना मज़े का पुलाव बना सके। तो मतलब कि आज कुछ ऐसा आपको जानने को मिलेगा जो आपको इंशाल्लाह आपके ख़ानदान की मलिका बना देगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और उसमें हाफ कप लेंगे कुकिंग ऑयल या घी का। प्याज आपने बारीक लंबा इस तरह से कटा हुआ लेना है। मोटा प्याज नहीं काटना, आपने इस तरह का बारीक काटना है। और चॉप प्याज पुलाव के अंदर नहीं चलता। चॉप प्याज में और इस तरह की लंबी कलियों में टेस्ट का और टेक्सचर का फ़र्क होता है। तो हमें यही चाहिए, क्योंकि पुलाव का जो कलर होता है वो प्याज के ऊपर मैटर करता है और टेस्ट भी। अगर आपने यहाँ पे प्याज को कर दिया ब्राउन तो आपका पुलाव काला भी हो जाएगा और टेस्ट भी उसका ख़राब आएगा। पुलाव में एक मिठास होती है जो यहीं से निकलती है। थोड़ा सा पानी आपने पास बचा के रखना है जो आपके बहुत काम आएगा। प्याज को पकाएंगे, जब ये साइड से गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 टेबलस्पून भरकर है ऐड करेंगे। 400 ग्राम राइस हमारे पास, 1 गिलास भर के जो होते हैं उतने, ठीक है। जब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है तो फ्लेम को कर देना लो, ताकि आराम से लहसुन को हम पकाएं और शानदार सी इसकी पकी हुई खुशबू निकले। और यहीं पे जो है वो प्याज भी गोल्डन हो जाएगी। अब ये खुश्क मसाले जो पहले कभी नहीं ऐड करते खाली ऑयल में, क्योंकि जल जाते हैं, इस दौरान ऐड करते हैं। 2 बादियान के फूल हैं, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत है, 1 है तेज़पात, 5 से 6 लौंग और 1 टीस्पून खुश धनिया साबुत। खुश धनिया आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ ही ऐड करनी है। इनमें से कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। तो अब देखें, जब हमने ये मसाले ऐड कर देने हैं तब हमने क्या करना है, प्याज जो हमारा रिक्वायर्ड कलर आ चुका है गोल्डन सा, यहीं पे हमने इसको लॉक कर देना है। कैसे? इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके। अगर हम इसको पानी नहीं ऐड करेंगे, कलर डार्क हो गया तो हमारा पुलाव का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा और लुक भी ख़राब हो जाएगी। चलें जी, अब यहाँ पे प्याज का कलर जो है वो लॉक हो गया और हमने सब मसाले भी ऐड कर दिए। अब हमने क्या करना है, वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तो चूँकि मटर का सीज़न है, मटर के बगैर पुलाव नहीं बनता और पुलाव के बगैर मटर काम नहीं आते। बटर ऐड कर देंगे इसमें, 1 प्याली है, आप कम ज़्यादा कर लें। और इतने ही आलू ऐड कर देंगे। आलू हर चीज़ के साथ आपको पता है आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। याद रखिएगा, पुलाव के अंदर लाल मिर्च का पाउडर नहीं ऐड करते। चावल लाल से हो जाते हैं, स्पाइसी हो जाते हैं। और ना ही इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च ऐड करते हैं, चावल काले हो जाते हैं, उनका खुशबू भी पाउडर वाले मसाले में नहीं होती। और ना ही इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें साबुत जाती हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि 1 केजी राइस में 3 टेबलस्पून राइस नमक आता है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून और साथ इसमें थोड़ा सा नमक हो रहा है क्योंकि वेजिटेबल्स भी हैं। और ये जो हमने दड़ा मिर्च ऐड की है यानी कि चिली फ्लेक्स, ये 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन पाउडर वाली लाल मिर्च, पाउडर वाली हल्दी, पाउडर वाला ज़ीरा, पाउडर वाली काली मिर्च आपने इसमें हरगिज़ ऐड नहीं करनी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जितना राइस हमने लिए थे उससे डबल हम पानी जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो 1 गिलास राइस थे, इसलिए मैं 2 गिलास इसमें पानी की ऐड कर दूंगा। और जो वेजिटेबल हैं वो इसी पानी के अंदर गल जाएंगे, एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये पानी हमने ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने ढक्कन रख के पकाना है, ठीक है, कोई 5 से 7 मिनट। इतने में क्या होगा, ये वेजिटेबल जो है वो गल जाएंगी। हाई फ्लेम नहीं, नॉर्मल से फ्लेम पे, ताकि ईजिली इनकी यखनी जो है वो पानी के अंदर निकल जाए इन चीज़ों की। यहाँ पे आपने जो वेजिटेबल्स हैं जो भी ऐड की वो चेक कर लेनी है वो कच्ची तो नहीं है। अगर यहाँ पे वेजिटेबल कच्ची रह जाए ना तो दम के दौरान वो पूरा काम नहीं हो पाता, ठीक है। यहीं पे आपने इनको गला लेना है। और यही वो स्टेज होती है जब आप इस यखनी का नमक चेक कर सकते हैं, ठीक है। नमक जो है वो पूरा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इन केस थोड़ा बढ़ जाए तो बेहतर है, क्योंकि अभी राइस भी ऐड होने हैं, ठीक है। तो राइस जो थे हमने 400 ग्राम यानी कि 1 गिलास जो स्टील का होता है बड़ा सा भर के हमने आधा घंटा पहले धोकर फिर इनको भिगो के रखा था। हल्के से हाथों से मिक्स करेंगे, याद रखिएगा इस तरह का कच्चा चावल बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसलिए आपने हल्के हाथों से एक दफ़ा मिक्स कर देना है, फिर आपने ढक्कन रख देना है और हमने इसको पकाना है हाई फ्लेम पे। चावल हमेशा हाई फ्लेम पे पकाया जाता है, लो पे नहीं, वरना वो गोदा सा बन जाता है, हलवा सा बन जाता है। तो जब चावल अच्छे से यखनी को पी लेंगे तब हम थोड़े से चम्मच से इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। और उसके बाद इसके ऊपर हमने हरी मिर्ची ऐड करनी है, ज़रूरी है। अदरक ऐड करना है, ये ऑप्शनल है। और सबसे अहम जो आप कभी स्किप ना करिएगा वो है टमाटर।
पुलाव में मसाले में टमाटर नहीं जाता, लेकिन पुलाव में एज़ अ वेजिटेबल एंड पे टमाटर ज़रूर जाता है। इसका जूस एंड पे इतना मज़ेदार लगता है क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएँगे यहाँ पे। कि सुबहान अल्लाह। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन रखना है, कोई होल-छोल है तो उसको बंद कर देना है। नीचे हमने क्या करना है, इसके रखना है तवा, क्योंकि हमने दम देना है। तवा जब नीचे रखते हैं तो 1 मिनट फ्लेम को ज़रा हाई कर देते हैं ताकि तवा गर्म हो जाए। फिर लोएस्ट फ्लेम के ऊपर, मैं फिर बता दूँ, लोएस्ट यानी कि कम से कम फ्लेम के ऊपर जो है दम लगाया जाता है। ऊपर ये कपड़ा रख देंगे, रुमाल रख देंगे ताकि स्टीम अंदर की अंदर रहे। हीट भी चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकत फरमाता कौन। देखिए इसका कलर चेक करें किस लेवल का है, खिले खिले ब्राइट जो है वो राइस हैं और कितना खूबसूरत वेजिटेबल लग रही हैं। यही वो चीज़ थी जो अगर आप बना लेंगे, यकीन करें घर के या ख़ानदान की मलिका आप ही होंगी और आपसे फरमाइश की जाएगी। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सर को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।